पर शीश धर और जननी करूं प्रणाम। अब क्यों बुलवाया बुलवाया आपने, और कहो मात क्या चित चिंता तो क्या चित चिंता हुई आज पूछे सुत आज्ञा। अब हुई आज पूछे सुत आज्ञा। और युगी युगी बेटा तुम्हें जियो और रहो सदा खुशहाल, और तेरी मानो कामना और पूरी करे भगवान। बेटे हाँ ये बोल, तेरे पास कोई आया था? कोई आया था? हाँ। अरे तो राज दरबार है, कचहरी है, दिन भर कोई ना कोई आता जाता ही रहता है। मैं उनमें से बात नहीं करती। फिर तेरा खास कोई तुझसे मिलने आया था? मेरा खास हाँ आया था ना माँ, उदल आया था। तो और तुम तो उसकी जानते हो। हाँ। उदल को तो जानती हो। क्यों नहीं? 24 घंटे उसे सनक का कीड़ा रहता है दिमाग में। किस बात का? लड़ाई झगड़े की बात कर रहा था और मुझे कह रहा था भैया तैयार हो जाओ, माड़ोगढ़ में चढ़ाई करेंगे। तो तूने क्या कहा? मैंने तो साफ इनकार कर दिया और कह दिया चुपचाप दरबार से चला जा, वरना दरबारियों से धक्के मार कर निकलवा दूंगा। आखिर क्यों? माँ हाँ शायद आप भी नहीं जानती करियावा जम्बे को कि वो लोग कितने बड़े बहादुर हैं। और उदल अभी दूध के दांत टूटे नहीं है और तैयार हो गया कमान का। कमीने, अपनी माँ के सामने अपने दुश्मन की बड़ाई करता है। जरा सोच, वो एक दुश्मन है और तू उसकी बड़ाई करने आया है। माँ हाँ, इसमें बात दोस्त व दुश्मन की नहीं है। जो जिसका पात्र होता है उसे वैसे ही संबोधित किया जाता है। चारों दिशाओं में करिया के बहादुरी के चर्चे हैं। और रही बात उदल की, तो देखती हो अभी उदल को, अभी लड़कपन गया नहीं और सब सिर चलाने के लिए चला है। इसका मतलब वो बलवान है और तू कायर है। हाँ? माँ आप कहना क्या चाहती हैं?
क्या आपकी तमन्ना है वो आप बतलाएं। कहे चुड़िया बिछिया मेरी पहिरो और सुनो ये बेटा बीर मलिक खान और कह दीजिए ढाल मुझे तुम बेटा। दीजिए ढाल मुझे तुम बेटा बैठे मौज इसका मतलब तू कायरो जैसे बातें करता है। तू नहीं जाएगा। अगर तू नहीं जाएगा तो ले चूड़ी पहन ले और बैठकर महलों में आराम कर। मैं जाऊंगी बेटे उदल के साथ। माँ बोल। अगर आपका आदेश है, अगर मैं जान गई होती, फिर भी जाने के पहले सोच लो। अगर वो दो भाई हैं, अगर मैं जान गई होती कि तू ऐसा निकलेगा तो बचपन में तेरा गला दाब देती। माँ हाँ फिर भी सोच लो कि वो तो कम से कम दो भाई हैं। तो अगर रणभूमि में एक मारा भी गया तो महुबे का चिराग बुझने वाला नहीं है, और तेरे तो मैं अकेला हूं। अगर मैं मारा गया तो सिरसागढ़ का तो चिराग ही बुझ जाएगा। सही कह रहा है। अरे तू छत्री है, छत्री नहीं कायर है। रणभूमि में मारा जाएगा। ठीक है माँ, ये बात करता है। अगर तू चाहती है कि मैं मारो जाऊं तो मैं वादा करता हूं मैं मारो जाऊंगा मारो, और उस करिया व जम्बे को उसका सबक सिखाकर ही वापस आऊंगा। क्या? फिलहाल आप जाकर आराम करें, मैं देख लेता हूं। ठीक है, जाओ मां। आखिर मां तक ये बात पहुंची तो कैसे पहुंची, ये बात समझ में नहीं आई। भैया नमस्ते। तो आप अभी यही हैं? और क्या, मैं बिना आपको लिए साथ में कहां जाने वाला था। वही तो मैं समझ नहीं पाया कि मां मुझसे इतना ज्यादा तेज कैसे हो गई, और ये बात मां तक कैसे पहुंच गई। लो बेटे जाओ। भैया देखो, समय करने का हमारे पास वक्त नहीं है। अब हम लोग इसी वक्त माढ़ो चलते हैं। नहीं भैया चलेंगे, अभी कोई लेकिन अभी बड़े भैया बिना बड़े भैया को लिए हुए मैं तो मारो नहीं जाऊंगा। अरे भैया कैसी आप बात करते हैं। जानते हो कि बड़े भैया जब कहीं से निमंत्रण आता है तो पूड़ी खाने के लिए आगे पहुंचते हैं, और जब कहीं लड़ाई झगड़े की बात आती है तो दुम दबाए पीछे वाली कोठरी में बैठे रहते हैं। जाए तो तुम बच्चों की समझदारी नहीं है। वो कहाँ लड़ाई में जाएंगे। अगर आपको जाना है तो बड़े भैया के पास जाइए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है तू मत जा, मैं दरवाजे पे खड़ा रहूंगा, आप जाइए। ठीक है मैं जा रहा हूँ, और मैं मनाऊंगा उन्हें। देखता हूँ मानते कैसे नहीं है। आखिर एक बार तेरी बात टाल देंगे, लेकिन मल्ब खान की बात टालना उनके बस की बात नहीं है। राज दरबारी हरिराम, बड़े भैया राज दरबार में हैं। हम उनसे मिलना चाहेंगे। खुश रहो मलखान, खुश बड़े रहो। भैया को प्रणाम। आओ, आखिर बात क्या है? बड़े भैया बड़ा गजब हो गया। चेहरे पे लाइट बहुत झलक रही, क्या बात? भैया बड़ा गजब हो गया, और वो सब चीजें जान गया। क्या जान गया? अरे सब जान गया भैया। अरे क्यों पहेलियां बुझा रहा है? साफ साफ शब्दों में इजहार कर की बात क्या है? अगर साफ साफ शब्दों में सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं बता रहा हूँ।
बोल बोल बोल, क्या कहना चाहता है? भैया और फिर तुम्हारे का अब हाल सब उदल गया अब जान है। तेरा दिमाग खराब है। और उदल गया अब जाने है। और क्या बात है? बदला लेने की है उसने ठानी अब तो ठाने है। के घर न जाओगे यहाँ और तो अगले चढ़ाई वो करे। बहुत समझाया मगर उसकी अकल हैरान है। पागल हो गया है। सारी बातें जान गया भैया वो, और मारो पर उसने कमान कस दी है। अब तो भैया चलना ही होगा आपको। मलखान जी तेरा दिमाग खराब है। क्यों? तू मुझे पागल क्या हो हुआ? गया है। मुझे क्या हुआ? मैं क्यों पागल हो गया? तुझे ये नहीं मालूम कि करिया कितना बड़ा बलवान है? तो? अरे करिया दहाड़ दे तो गर्भवती के गर्भ गिर जाते हैं, और तू और करिया और जम्मे की बात कर रहा है। तू करिया कोई भेड़ बकरी का बच्चा नहीं है कि उसे खूंटे में बांध दिया जाए और पकड़ लिया जाए। सुन हमारी बात। कहो। मलखान के करनारन करिया से भैया ना कोई आसान है। आसान है, और वीर बाका वो बहादुर वो बड़ा बलवान है। धूल में दूंगा मिला और चाहते ही मारो का किला, और खून के और प्यासी अब मेरी गिरफ्तार है। खून की प्यास उसके जाने की हिम्मत नहीं पड़ती मेरी, और क्या लड़ेगा उससे जा उतल अपना दान है। धूल में दूंगा मिला और जाते ही मारो का किला, और रक्त की प्यासी अब मेरी कृपान है। रक्त की उसके जाने की और हिम्मत नहीं पड़ती मेरी, और क्या लड़ेगा उससे जा उदल अभी नादान है। क्या करो न जाओगे वहां और कोई चढ़ाई वो करे, और बहुत समझा
रहे। आपको इससे उसके मतलब साथ नहीं है कि वो बहादुर है या कायर है। जब रणभूमि में हम आपको कह दे कि आप शमशीर उठा ले तो आप नहीं उठाना। भैया माड़ों का किला धूल में मिलाने के लिए हम दो भाई काफी हैं। नहीं, तो आपको हमारे साथ चलना होगा। तुम पागल हो चुके हो। अरे करिया बहुत बड़ा बलवान है, उसके जाने लड़ने के सामने मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। बिल्कुल ना हिम्मत पड़े, नहीं जाएंगे आप? मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, अगर नहीं जाएंगे तो मत जाओ और मैं तुम्हें जबरदस्ती वहां ले भी नहीं जाऊंगा। लेकिन जिस वक्त मैं महोबे से सिरसा गया था उस वक्त यहाँ से एक तिनका भी नहीं लेकर गया था। हाँ सही बात है। और अगर कुछ लेकर नहीं गया तो इस महोबे में मेरा आधे का अधिकार है या नहीं? हाँ बिल्कुल है। और है अगर मेरा आधे का अधिकार तो मेरा बंटवारा कर दिया जाए, मुझे आधा हिस्सा मेरा दे दिया जाए। दरबारी हरिराम, दरबारी हराम सादे, हराम सादे तनख्वाह दरबार की लेते हो, दरबार आराम अपने महल में फरमाते हो। दरबार की मालिक मेरा छोटा भाई याद रखो, रे हरामजादे, तेरा वो हसरकत तक तू भी याद करता। दोबारा ऐसी गलती न होने पाए। और मुझे मेरा बंटवारा चाहिए, हिस्सा चाहिए महोबे में मेरा, वो भी आधा। तुम घबराना, मैं यही लगन हिस्सा का बंटवारा कह दे। और एक बात कान खोल कर सुन ले, जितनी अच्छे अच्छे घोड़े हैं, अच्छे अच्छे जितने हाथी हैं, जितनी तोपें और मार्का का सामान है, सारा नंबर 1 का मेरे हिस्से में होना चाहिए। और अगर जरा भी गलती हुई तो याद रख, जिस वक्त मलखान की जुबान बंद होती है उस वक्त हमारा जूता बोलता है। ठीक ठीक ठीक। दरबारी हरिराम, मलखान का आधा हिस्सा बांट दिया जाए। मालिक क्या हुआ? इतना कह के डाले हूँ, ये क्या है? इतना हिस्सा बचत कह के डाले। यानी इतना पड़ गया है? हाँ हाँ, अपने डाल ले। मोरे न जाई। तो फिर उसका भी आधा कर दे। हाँ अब ठीक है। अब ठीक है? हाँ मालिक, बोल। अच्छे अच्छे घोड़ा, अच्छे अच्छे वीर योद्धा, अच्छी अच्छी तलवारें, समझ लो तुम्हारे का ही है। ठीक। और जौने में गेहूं खेत हम बोआ जात रहा है, हाँ वो खेत है तुम्हारे का ही है। ठीक। अब इनके कई जनतों का है, क्या? लांगड़ घोड़ा, लांगड़ योद्धा, अजाओं का तो जिंदगी में तलवारें नहीं चली, जंग लगी तलवारें, जंग लगी मिसाइलें। अरे तो उनको जरूरत क्या है, कहाँ उनको लड़ाई करना है? हाँ तो सब इनके का ही है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। बड़े भैया, फिर भी जाते वक्त एक बार पूछ रहा हूँ आपसे, चल रहे मेरे साथ या नहीं? मैं नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, सब प्रणाम, मैं चल रहा हूँ। दरबारी हरिराम, जा मेरे भाई, अगर कोई आए मैंने तो अपना तो आधा हिस्सा बंटवा लिया है, और तू भी दरबार जा और आधा हिस्सा भैया से बंटवा ले। हमारे पास बाइसत के साथ लाना। भैया के जीवन की जय जयकार हो। खुश रहो। क्या बात है उदल? भैया, आपके पास भैया मलखान आए थे क्या? हाँ याद आया, आए थे। भूल जाते हो क्या भैया? अरे ये तो आला की कचहरी है, लगी अरे, रहती है। हम लोग कोई आता है कोई जाता है। हम लोग आपके छोटे भाई हैं, आपको तो हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। और भैया तो अभी कुछ देर पहले ही आए थे, फिर भी आप भूल गए। भैया आप बोल, खैर क्या छोड़ो कहना सारी चाहता बातों को। है? भैया, आप जानते हो कि करिया और जम्बे ने हमारे पिताजी को मारा है,
और हम और भैया मलखान वहीं की तैयारी बना करके आए हैं। तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? आप ऐसा करें, जो भी अपना अस्त्र शस्त्र जो भी सामान है, जो भी आप कहें, हम नौकरों द्वारा उनको एकत्रित कर लेते हैं और माढ़ों के लिए प्रस्थान करते हैं। क्या कहा? अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तू भी अपना हिस्सा बटा लेगा हमसे। भैया क्या बात? आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपना हिस्सा बंटवा लूंगा? मुझे तो मालूम है, तेरे कहने का अर्थ यही है। भैया आप हमारे बड़े भाई हैं, मैं आपका छोटा भाई हूं। हमारे हर एक काम में हाथ बटाना आपका फर्ज बनता है। अगर हाँ, आप अगर चलने से इनकार कर रहे हैं तो आप हमारे किस काम के भाई? हाँ ठीक है उदल, मैं तुम लोगों को आजमा रहा था उदल। अच्छा अच्छा। अरे इस दिल में बरसों से तमन्ना है कि कब मेरे भाई आला उदल मलखान तीनों भाई मिलकर बदला, जब मेरे भाई साम्राट हो जाएंगे तो मैं चढ़ाई जरूर बोलूंगा। आ जाओ भैया। मुझे मालूम था बड़े भैया कि आप मेरी बात को टाल ही नहीं पाएंगे, इसलिए आओ, देर करने की जरूरत नहीं है। हम लोग अभी इसी वक्त माड़ों पर कमान कसते हैं। ठहर मलखान ठहर। नहीं, तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि जो हमारे परिवार की कुलदेवी शारदा माँ है जी, पहले सबसे पहले हमें उनके मंदिर चलना चाहिए, उनसे आराधना करेंगे। जब हम लोग जिस तरीके वो हमें बताएंगे उस तरीके हम कार्य करेंगे। आओ हम माँ शारदा के मंदिर आओ चलते चलते हैं। हैं। आओ आओ भैया। बोलिए शारदा मैया की। हेलो, के जय जगदम्बे जगतारिणी आदि शक्ति जगदम्बा, और शीश धरूंगा काट कर चरण कमल पे अम्मा। हो प्रसन्न जो दास पर, सुनियो मेरी पुकार, और सिंह वाहिनी भगवती दो मम संकटार। कहूड़ी शारदा हो मई हर से महुबे नगर पहुंची जाए, लगा तमाचा नरमल के लगा तमाचा नरमल के आभा बोली बोली रह जाए, लगा तमाचा नरमल के और कह भेष बनाओ तुम योगिन का, पति गुदड़ी लो मंगवाए, और गली गली में कूचे कूचे, गली में जाकर पहले जाकर अलख जगाओ जाए, गली गली कूचे कूचे में। डरो! भैया आपने कुछ सुना? आपने कुछ सुना? हाँ, क्या ऐसा सुना? लगा मेरे गाल पर किसी ने तमाचा मारा, और क्या कहा है माने? और एक आवाज सी हुई और कहा, मलखान अगर तुम लोग मारो जाना चाहते हो तो पहले अपना भेष जोगियों का बनाओ, नई नई गुदड़ियां मंगवाओ, और सबसे पहले अपनी माँ के पास जाओ। अगर तुम्हारी जन्म देने वाली माँ ने तुम्हें पहचान लिया तब तो बहुत मुश्किल है तुम बदला ले पाओगे, और अगर तुम्हारी जन्म देने वाली माँ ने ही नहीं पहचाना तो दुनिया में कोई पहचान नहीं सकता। और माड़ों में जाकर गली गली कूचे कूचे घूमकर सारा राज मालूम कर लो, सही कह और रहे उसके हो बाद मलखान। युद्ध करो। सही ठीक है कह रहे भैया, हो। अगर ऐसी बात है तो हम लोग आओ इसी वक्त बाजार चलते हैं
और जोगियों के वस्त्र खरीदते हैं और फिर अपनी माँ के पास चलते हैं। आओ चलते हैं। तो फिर आओ, चलो। हेलो। अरे जिस भोजन में मछली गोश्त न हो उस भोजन को खाना ना चाहिए। जिस भोजन में मछली गोश्त न हो उस भोजन को खाना ना चाहिए। ससुराल में एक साली न हो ससुराल को जाना ना चाहिए। हर दारू बदलाम नशे में सारी दुनिया। दारू बदलाम नशे में सारी दुनिया। नशे में सारी दुनिया। सारी दुनिया नशे में सारी दुनिया। दारू बदलाम नशे में सारी दुनिया। दारू बदलाम। हर केहू के दारू का नशा, केहू के मेहरारू का नशा। हर केहू के दारू का नशा, केहू के मेहरारू का नशा। अरे यही सोच मास्टर बजावे हारमोनिया। नशे में सारी दुनिया। दारू बदलाम नशे में सारी दुनिया। इसमें मजा नहीं आया। तुलक ना सुनो बाउली बिल्ला। तुलक ना सुनो बाउली बिल्ला। सुन भौजी की बहन कुछ कर लेंदे। तुलक ना सुनो बाउली बिल्ला।